हेलो गाइस, दिस इज़ विश्वजीत फ्रॉम सिस्टमेटिक इंग्लिश स्पीकिंग चैनल में आप सभी का स्वागत है। टुडे आई एम गोइंग टू टीच पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सो यह 8वां टेंस है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। देखिए, हर टेंस का पहले पहचान, उसके बाद उसका रूल, उसके बाद उसकी स्ट्रक्चर सीखना पड़ता है। तो इसका सबसे पहले इसका पहचान क्या है, इसका परिचय क्या है। देखिए, परिचय को डिफिनीशन के तौर पर सीखते हैं। अर्थात कोई काम अगर वर्तमान में हुई हो और वह अभी तक चल रहा है, मतलब अतीत में होकर अतीत में चलता रहा है, तो उसे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। जैसे देखिए, कोई काम अतीत में शुरू होकर अभी तक अतीत में चल रहा था। कोई काम अतीत में शुरू होकर अतीत में चल रहा था। अतीत में एक समय से चल रहा था उसे पास्ट परफेक्ट टेंस कहा जाता है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। समझें, उदाहरण से और भी बेहतर समझिएगा। जैसे एग्जाम्पल देखिए, वह 10 दिनों से स्कूल जा रहा था। अर्थात अतीत में उसने जाना शुरू किया और 10 दिनों से जा रहा था, और अतीत में ही उसका सब काम अतीत में ही रहेगा, वर्तमान तक नहीं आएगा। तो अतीत में कोई काम शुरू होकर अतीत में ही चल रहा था कुछ दिनों से। अगर फिक्स डेट भी हो सकता है, और मतलब इसका भी वही दो टाइप है, पीरियड ऑफ टाइम और पॉइंट ऑफ टाइम। तो इसका भी 2 टाइप देख लीजिए। ही हैड बीन गोइंग टू स्कूल 10 दिनों से फॉर 10 डेज। फॉर क्यों होता है और सिंस क्यों होता है, तो मैं पहले प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बता चुका हूँ, वहाँ से देख लीजिएगा। नंबर 2, इस तरह से फिक्स टाइम बता भी देते हैं। वहाँ 10 बजे से अगर रहेगा, 10 बजे से, वह 10 बजे से लिख रहा था, कुछ कर देते हैं, लिख रहा था। मतलब लिखना शुरू किया 10 बजे और अभी तक लिख रहा था, अतीत में ही लिख रहा था। तो ही हैड बीन राइटिंग since 10 o'clock। 10 o'clock मीन्स 10 of the clock। तो ये हुआ। देखिए, अर्थात कोई काम अतीत में शुरू होकर अतीत में ही एक निर्दिष्ट समय तक, एक पॉइंट ऑफ टाइम तक चल रहा था, या पीरियड ऑफ टाइम में चल रहा था। अर्थात कोई काम अतीत में शुरू होकर अतीत में ही कुछ समय के लिए चल रहा था, ऐसे लगे तो आपको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज़ करना है। और इसी का विस्तार रूप है, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।
ओके, देखिए सब टेंस एक ही स्ट्रक्चर पर होता है। स्ट्रक्चर को सिर्फ समझ लेना है आपको। टेंस होता है इंग्लिश का, समझिए, फाउंडेशन, और ये फाउंडेशन के बाद होता है अगला। तो टेंस खूब जटिल चीज़ भी नहीं है, और इसे अगर जटिल बनाया जाए तो जटिल बन जाता है, लेकिन आखिरकार ये जटिल नहीं है, खूब इजी है। तो देखिए इसका स्ट्रक्चर कितना सहज है, वेरी इजी स्ट्रक्चर। कोई भी सब्जेक्ट के साथ आप हैड बीन लगा दीजिए, उसके बाद V4 लगा दीजिए, प्लस सिंस या फॉर में एक ठो लगाइएगा, उसके बाद टाइम, बस सही स्ट्रक्चर है। जैसे एग्जाम्पल के साथ सीखिए, तुम सोमवार से पटना जा रहा था, कोई भी चीज़ लिख सकते हैं, पटना जा रहा था। तो देखिए सोमवार से ये हुआ टाइम, और तुम पटना जा रहा था, अगर सिर्फ इसका ट्रांसलेट करना तो यू आर गोइंग टू पटना हो जाएगा, लेकिन आपको टाइम को ध्यान में रखकर ही ट्रांसलेशन करना है। इस टाइम को ध्यान में रखना है, उसके बाद ट्रांसलेशन करना है। अर्थात सोमवार से एक फिक्स टाइम से वह पटना जा रहा था, इसलिए इसे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहा जाता है। तो इसमें होगा यू हैड बीन गोइंग टू पटना सोमवार से, सिंस मंडे, एम कैपिटल कीजिएगा, प्रॉपर नाउन है। उसके बाद नेगेटिव में आ जाएगा उसी तरह से, तुम सोमवार से पटना नहीं जा रहा था, तुम सोमवार से पटना नहीं जा रहा था, पटना नहीं जा रहा था। तो क्या होगा, यू सब्जेक्ट के साथ हैड नॉट लगा देना है, यू हैड नॉट बीन, बीन के पहले नॉट लगाना है। देखिए हैड नॉट बीन, यू हैड नॉट बीन गोइंग टू पटना सिंस मंडे। इधर तो कुछ करना नहीं है, आपको जो भी करना है इस वर्ब में हेरफेर करना है, और आगे कहीं हेरफेर नहीं होगा। यस क्वेश्चन में क्या होता है, इस क्वेश्चन में वर्ब पहले आ जाता है। अगर वर्ब का दो पार्ट है तो एक पार्ट सब्जेक्ट इधर आ जाता है और एक पार्ट सब्जेक्ट के बाद में आ जाती है। तो जैसे क्या तुम सोमवार से पटना जा रहा था, क्या तुम सोमवार से पटना जा रहा था, पटना जा रहा था। तो क्या होगा, यस क्वेश्चन में होता है वर्ब पहले आ जाता है। हैड यू बीन गोइंग टू पटना सिंस मंडे। करेक्ट इंटोनेशन के साथ पढ़ने की कोशिश करना चाहिए। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, देखिए, और आप इसको नोट भी कर सकते हैं। अब नोट कीजिएगा तो मैं पहले ही कर चुका हूँ, जो नोट कीजिएगा तो बेहतर होगा। उसके बाद देखिए, नेक्स्ट क्या है, नो क्वेश्चन। इस तरह से नो क्वेश्चन में बार पहले आता है। क्या तुम सोमवार से पटना
नहीं जा रहा था, इस तरह से होगा। क्या तुम सोमवार से पटना नहीं जा रहा था? नहीं जा रहा था। देखिए ये सोमवार से हुआ टाइम, तो नो क्वेश्चन में होता है हैड पहले आ जाएगा। हैड यू नॉट बीन गोइंग टू पटना, सोमवार से, सिंस मंडे, इस तरह से करना है। और डब्ल्यूएच क्वेश्चन में तो कोई समस्या ही नहीं है। डब्ल्यूएच के बाद यस क्वेश्चन उतारिएगा, डब्ल्यूएच के बाद नो क्वेश्चन उतारिएगा। जैसे डब्ल्यूएच प्लस यस क्वेश्चन लिखिएगा इस तरह से। ओके, तो डब्ल्यूएच को वाला भी देख लीजिए। डब्ल्यूएच में देखिए, तुम सोमवार से पटना क्यों जा रहा था? तुम सोमवार से पटना क्यों जा रहा था? क्यों जा रहा था? तो डब्ल्यू पहले आता है, ये डब्ल्यू वर्ड पहले आएगा। वाई, उसका यस क्वेश्चन उतारिएगा। यस क्वेश्चन जो मैं पहले बार दे चुका हूँ। वाई हैड यू गोइंग टू पटना सोमवार से, सिंस मंडे, इस तरह से करना है। वाई हैड यू गोइंग टू पटना सिंस मंडे। उस तरह से डब्ल्यू एच प्लस नो क्वेश्चन लिखना है। डब्ल्यू एच प्लस नो क्वेश्चन में आ जाना है। तो क्या होगा? क्या तू सोमवार से पटना नहीं जा रहा था? इसको लिख रहे हैं, देखिए, तुम सोमवार से पटना क्यों नहीं जा रहा था? सर, तुम सोमवार से पटना क्यों नहीं जा रहा था? क्यों नहीं जा रहा था, ये हुआ। तो ये भी डब्ल्यू को पहले लिखना है। तो डब्ल्यू पहले लिखिए, वाई, उसके बाद नो क्वेश्चन उतारना है, ये वाला। वाई हैड यू नॉट बीन गोइंग टू पटना सिंस मंडे। बस हो गया, ये हुआ स्ट्रक्चर। तो माय डियर गाइज, इस तरह से आपको सब स्ट्रक्चर सीखना है। जितने भी टेंस के स्ट्रक्चर हैं, एक भी आपको छोड़ना नहीं है। और स्ट्रक्चर क्यों, अगर टेंस की अच्छी तरह समझ हो जाएगा तभी अब अलग अलग स्ट्रक्चर सीख पाइएगा, क्योंकि इसी पैटर्न पर अगला स्ट्रक्चर भी है। टेंस के जो बात का स्ट्रक्चर सब इसी स्ट्रक्चर पर है। अगर सिर्फ वर्ब का परिवर्तन होता है। ओके, तो देखिए, इसका अब इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और मेरे सभी वीडियो लेक्चर पाने के लिए आप सिस्टमैटिक इंग्लिश आप देख सकते हैं। अब यूट्यूब में देखिएगा, सिस्टमैटिक इंग्लिश लिखिएगा, मिल जाएगा। आप सभी प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, या सिस्टमैटिक इंग्लिश स्पीकिंग चैनल में आप जा सकते हैं। सब कुछ यूट्यूब में जाकर आपको मिलेगा और एक ही साथ सब मिलेगा। अब मेरा पढ़ाने का तरीका है सिस्टमैटिक, इधर उधर से नहीं। आप सिस्टमेटिक सीखिएगा तब आपको सब कुछ समझ में आएगा। अगर सिस्टमेटिक नहीं सीखिएगा तो समझ में दिक्कत होगी। अगर हम मान लीजिए आपको अचानक आपको अगर हम सिखा दें नरेशन, अचानक क्लॉज, तो आपको बहुत सारे दिक्कत हो सकती है। अगर पहले से जानते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगा, अगर नहीं जानते हैं तो बहुत सारी दिक्कत आएगी। और इसलिए मैं कहता हूँ सिस्टमेटिक सीखिए। लर्नर अगर सिस्टमेटिक से सीखता है तो बहुत अच्छा होता है। और हमारे सीनियर स्टूडेंट्स जो भी हैं, जो आगे से पहले से बहुत कुछ जानते हैं, उसके बाद से सीख सकते हैं। अगर पहले वाला भी देखेंगे तो उनको कोई दिक्कत नहीं होगी। थोड़ा बहुत तो सीखिएगा ही,
थोड़ा बहुत ना सीखते, अगर उसमें एक भी अगर वर्ड सीखना अगर सीख सकते हैं, वो भी समझिए आपकी ज़िंदगी को बदल सकता है। देखिए मैं यहाँ पर ट्यूशन पढ़ाता हूँ और जितने भी हैं स्टूडेंट्स हमारे इस तरह से सीख रहे हैं और अच्छा रिजल्ट भी कर रहे हैं, अच्छी जगह पर जा भी रहे हैं। इसलिए मैं सजेशन दूंगा आप इस स्ट्रक्चर को फॉलो करके अच्छी तरह से सीखते रहिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप भी देखिएगा आपका क्या उपकार होता है, क्या नहीं होता है, आप खुद समझिएगा। And my dear guys, I think this enough for me, and in the next video lecture I will teach you future indefinite tense, and तब तक के लिए धन्यवाद। Have a good day and please subscribe my channel and press the icon bell. Thank you.